नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही सोच विचार के बाद वीडियो बना रहा हूं, जो मैं बहुत पहले बनाना चाहता था। यह मैं किसी के कहने पर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यह बात मैंने किसी से कही तो उसने कहा इस पर वीडियो बना दो। अब मैं बात बहुत ही छोट कट यह कहने जा रहा हूं, क्योंकि आजकल के जो बाबा लोग हैं वह अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को बहका रहे हैं अपने गोलक धंधा चमकाने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए। जो असल बात है वह नहीं जानते और ना बताते हैं। सच क्या है यह भी नहीं बताते। मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ, मैं तर्क करने जा रहा है, यह खुद ही आप समझ लीजिए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, अगर आजकल इस ज़माने में, जिसको आप कलयुग कहते हैं, बहुत बुरा युग कहते हैं, अगर किसी की बहू बेटी कहीं नहा रही हो, अगर कोई लड़का गलती से भी उसको देख ले या कुछ कह दे, तो उसकी गांव वाले क्या हालत कर देते हैं यह आप जानते ही हैं। उसके साथ क्या होता है यह आप जानते ही हैं। तो हमें ये बताइए, अब तर्क की बात ये है, कृष्ण युग में, जब कृष्ण था द्वापर युग में, सुना है कि कृष्ण जी नहाती हुई गोपियों के यानी कि लड़कियों के वस्त्र उठाकर पेड़ पर चढ़ गए थे, और गोपियां नग्न अवस्था में स्नान वाले तालाब में यानी कि पानी में बैठी रही थी, और फिर भी किसी ने उन पर कोई एतराज़ नहीं जताया। मेरी बात पर ज़रा गौर कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आज अगर किसी की दी बहू बेटी नहाती हो, अगर उसको कोई जाता जाता कुछ कह दे, तो उसका क्या हाल तो होता है यह आप जानते ही हैं। तो कृष्ण जी ने तो उन नहाती हुई औरतों के या गोपियों के या सखियों के या लड़कियों के कपड़े उठाकर ले गए, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो युग थे वो धक्काशाही के युग थे, और जो ये कलयुग है यह एक आज़ाद युग है। इसमें कोई किसी की बहू बेटी को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ टच तक नहीं कर सकता। तो अब आप ही बताइए, क्या ऐसे ऐसे काम भगवानों के होते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिए, जवाब ज़रूर दीजिए। अगर कोई गलती होगी हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।